बाद अपने बात करते हैं कुछ फलनों के ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ के बारे में जो है फलन के ग्राफ के बारे में अपने को जानकारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ग्राफ के जरिए कुछ ही सेकंडों में अपने सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफ अपने को किसी भी फलन के बारे में बहुत सी बातें बताता है। वो बताता है कि इसका प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा, क्या ये फलन संतत है या असंतत है। अब संतत असंतत क्या होता है इसके बारे में वैसे तो अपने अलग से टॉपिक है, जो कि सातत्यता के बारे में है, जो लिमिट के ऊपर आधारित है। लेकिन उतना न जाकर के मैं अभी केवल इतना बताना चाहूंगा, सतत ग्राफ वो होता है जो लगातार चलता रहे, जिसमें बीच में कोई ब्रेक नहीं हो या बीच में से वो टूटे नहीं। उस ग्राफ को अपने क्या बोलते हैं, सतत ग्राफ। तो उसका पता भी अपने ग्राफ से चल जाता है, क्योंकि अपने सामने ग्राफ रहेगा तो अपने देख के बता सकते हैं कि वो सतत है या नहीं है। इसी के अलावा अगर ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा है, ऊंचाई की तरफ जा रहा है, तो अपने कहेंगे वर्धमान है, और निश्चित रूप से घट रहा है तो अपने क्या कह सकते हैं, ह्रासमान है। इसी तरीके से एक्स जो अपना वाई एक्स है, वाई एक्स के इस साइड यानी एक्स एक्स जो है वो पॉजिटिव हो और एक्स के मान नेगेटिव हो, दोनों के लिए अगर वाई की वैल्यू सेम आए तो अपने कह सकते हैं फलन सम फलन है। यानी एक्स रखो चाहे माइनस एक्स रखो, दोनों पे अगर वैल्यू समान आती है तो अपने उसको सम फलन कहेंगे, वरना भी सम फलन कहेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ग्राफ जो है वो हमारी बहुत सहायता करता है किसी फलन के बारे में या उसकी प्रकृति के बारे में जानने के लिए। तो अब अपने जो है ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फलन और उनके ग्राफ के बारे में अपने पढ़ते हैं। तो उसके अंदर अपने देखते हैं, पहला फलन में लेता हूं एफ एक्स। एफ एक्स को अपने क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ देखना है अपने को कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है। तो आपको ध्यान रखना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है इस टाइप से, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है जितनी आप चौड़ाई इस साइड रखते हो उतनी इस साइड रखनी है। क्या है, अभी यूं ही बना रहे हैं, ठीक है। ये अपना y एक्सेस है, ये अपना x एक्सेस है। ये ग्राफ अपना किसका है, ये ग्राफ अपना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस ग्राफ से अपने को क्या क्या जानकारियां मिलती है वो अपने को देखना है। फर्स्ट अपने देखते हैं इसका प्रांत, यानी अपना जो फलन चल रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका प्रांत क्या होगा। प्रांत का मतलब होता है x की वैल्यू, यानी x अक्ष पर ग्राफ देखो कहां से कहां तक जा रहा है। ये ग्राफ यूं चढ़ता जा रहा है, चलते चलते कहां तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। यानी इस साइड में लिख दू माइनस अनंत और इस साइड क्या है, अनंत, ठीक है। तो इसका अगर मैं प्रांत बात करूं तो प्रांत क्या हो जाएगा मेरा, x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से अनंत होगा। और इसी को अपने क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, मतलब वास्तविक संख्या। यानी हर जगह परिभाषित है, x के सारे मान ले रहे हैं और सारे मान को ही अपने क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या या रियल नंबर बोलते हैं। सेकंड अपने बात करते हैं इसके परिसर की। परिसर का मतलब होता है y की वैल्यू। y की वैल्यू मतलब इसकी ऊंचाई कहां तक से कहां तक है, यानी सबसे कम कितनी है और सबसे ज्यादा किस ऊंचाई पे, यानी सबसे नीचे वाला बिंदु कौन सा है और सबसे ऊपर वाला बिंदु कौन सा है। तो अपने देखते हैं, सबसे नीचे ये जीरो है, या तो ये जीरो पर है या इससे ऊपर चल रहा है, ठीक है। अपने को पता होना चाहिए कि ये हमेशा पॉजिटिव, ये वाई एक्स पर नेगेटिव होती है, ये एक्स एक्स जो है ये पॉजिटिव होती है और ये कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो एक्स स्क्वायर ग्राफ अपने देखते हैं, हमेशा y की वैल्यू जो है वो या तो जीरो है या जीरो से क्या है, ऊपर है। चाहे ग्राफ में कोई भी पॉइंट ले लो, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, परिसर क्या हुआ अपना, जीरो। अब जीरो भी हो सकता है इसलिए जीरो को शामिल किया, ठीक है। और जीरो से लेके कहां तक है, इनफाइनाइट तक। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। दूसरा क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकते हैं y जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। y की वैल्यू क्या होगी, जीरो के बराबर या उससे बड़ी होगी, ठीक है। ये अपने बात हो जाती है। दूसरी बात, थर्ड अपने देखते हैं फलन सम है या विषम है। सम और विषम के लिए आपको ये देखना है, x और y की दो वैल्यू लेनी है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ x की दो वैल्यू ले लेता हूँ। अगर मैं x बराबर एक बार तो दो लेता हूँ और दूसरी बार x बराबर माइनस दो लेता हूँ, दोनों पर अगर मैं देखूं तो x बराबर दो पर भी एक्स स्क्वायर, यानी दो का स्क्वायर कितना आएगा, चार। और इसमें देखूं तो एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस दो का स्क्वायर, ये भी कितना आया, चार। यानी ये मेरी जो वाई एक्स है, इसके इस साइड वाले का इमेज अगर इधर बने, ठीक है, ये इसका इमेज बन जाए, या यूं कह सकता हूं इसको अपने दर्पण मान लेते हैं। वाई एक्स क्या है, अपनी दर्पण है। इसके इस साइड जिस ऐसा है वैसा का वैसा ही अगर उधर इमेज बने, तो वैसा फलन क्या कहलाता है, अपना सम फलन। यानी कि मैंने दो रखा तब भी चार आया,
और -2 रखा तब भी 4 आया। यानी x की जगह अगर मैं -x रखता हूं तो भी y की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसके आधार पर अपने क्या कह सकते हैं, ये कैसा फलन है, एक समफलन है। कैसा फलन हो गया, समफलन। ठीक है, वापस से देखिएगा, प्रांत का मतलब ग्राफ की चौड़ाई क्या है, कितनी चौड़ाई तक वो फैल सकता है। तो हमें पता है ये यूं फैलता फैलता अनंत तक जा सकता है, इधर माइनस अनंत तक और इस साइड प्लस अनंत तक। तो इसका प्रांत हो गया माइनस अनंत से प्लस अनंत, यानी ये सारे नंबर ले सकता है। तो प्रांत क्या हो गया, रियल नंबर। परिसर का मतलब होता है सबसे नीचे, यानी ग्राफ का न्यूनतम मान कितना है, हाईएस्ट कितना है। तो न्यूनतम तो अपना 0 है, हाईएस्ट ये ऊपर चलता ही जाएगा। तो हाईएस्ट कहां तक हुआ, अनंत तक। तो 0 से अनंत होगा, यानी y की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी रहेगी। समफलन के लिए अपने को क्या देखना है, ये जो अपना y अक्ष है इसको अपने को एक मिरर मानना है, एक दर्पण मानना है। अब इस y अक्ष के इधर जिस टाइप का ग्राफ है वैसा का वैसा ग्राफ अगर इधर आ जाए तो अपने कहते हैं वो समफलन है। तो ये समफलन है, क्योंकि जैसा ग्राफ इस साइड है वैसा ही उधर है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, क्या ये ग्राफ संतत है। संतत का मतलब लगातार है, कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा, कहीं से टूट तो नहीं रहा ग्राफ। तो अपने देखते हैं ग्राफ लगातार चल रहा है, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। अगर ये कहीं से यूं बीच में इसके कट होता यानी टूटा हुआ होता तो अपने कहते हैं ये असंतत है। लेकिन इसका ग्राफ कैसा आ रहा है, अपना संतत आ रहा है। तो नेक्स्ट इसकी प्रकृति क्या होगी, ग्राफ कैसा हो गया, अपना संतत हो गया है। उसके बाद देखते हैं ये वर्धमान है या ह्रासमान है, यानी बढ़ रहा है या घट रहा है। बढ़ने का मतलब होता है ग्राफ का ऊपर जाना, घटने का मतलब होता है नीचे आना। और अपने स्टार्ट कहां से करते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर चलते हुए अपने देखते हैं। तो मैं यहां से देखता हूं, इधर से अगर मैं लेफ्ट से राइट की ओर जाता हूं तो ग्राफ मेरा नीचे आ रहा है, कहां तक, 0 तक। तो मैं कह सकता हूं माइनस अनंत से जब मैं 0 तक आता हूं, यानी एक्स की वैल्यू क्या लेता हूं मैं, माइनस अनंत से लेकर के जब मैं 0 तक आता हूं तब तक तो क्या है, मेरा ग्राफ घट रहा है, नीचे आ रहा है ग्राफ। ये देखो ग्राफ कैसे आ रहा है, नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है तो मेरा ग्राफ कैसा हो जाएगा, ह्रासमान। ठीक है, लेकिन जब अपने बात करते हैं कि x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी हो, या यूं कह सकता हूं x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, अगर ये 0 से प्लस इनफाइनाइट की ओर हो तो ये कैसा है मेरा ग्राफ। यहाँ 0 के बाद देखूं तो ग्राफ क्या होने लग गया है, मेरा बढ़ने लग गया, ऊपर जाने लग गया। तो अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो ग्राफ कैसा होगा, वर्धमान। और अगर x की वैल्यू 0 से कम हुई तो ग्राफ कैसा होगा, ह्रासमान। ठीक है, तो इस ग्राफ के हमने वर्धमान और ह्रासमान के बारे में भी हमने देख लिया, सतत के बारे में देख लिया। अब अपने बात करते हैं ये ग्राफ, ये जो है ये ग्राफ इस फलन का है, तो ये फलन एकेकी है या बहुएकेकी, एकेकी है या बहुएकेकी। तो इसका पता लगाने के लिए अपने क्या करते हैं, पहले लिख देता हूं मैं। अपने को क्या पता लगाना है कि ये एकेकी है या बहुएकेकी है, बहुएकी है। ठीक है, यानी तो इसका पता लगाने के लिए अपने क्या करते हैं, ये जो अक्ष है, अक्ष के ही समांतर लाइन अपने खींचते हैं, अक्ष के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। वो लाइन अगर ग्राफ को कहीं पर भी 2 बार या 2 से अधिक बार टच कर रही है, यानी कह सकता हूं 1 से अधिक बार टच कर रही है, तो वो फलन क्या होता है, अपना बहुएकेकी होता है। और केवल एक बार ही काटती है तो वो अपना होता है एकेकी फलन। इसमें अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, यहाँ जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, मैं यहाँ कर देता हूँ। ये मैंने लाइन जो है वो एक्स अक्ष के पैरेलल यानी एक्स अक्ष के समांतर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। ये मेरी एक्स अक्ष है, ये मैंने एक्स अक्ष से समांतर लाइन खींची है। ये लाइन क्या कर रही है, ग्राफ को 2 भागों में बांट रही है। तो इसके लिए मैं कह सकता हूं कि एक्स के इन 2 मान के लिए, एक तो ये मान, एक ये मान, इन दोनों मानों के लिए y की वैल्यू क्या आई, सेम आई। इसका मतलब x के 2 मान क्या हो रहे हैं, y के 1 मान से जुड़ रहे हैं। 2 मान अगर 1 से जुड़ते हैं तो कैसा फलन होता है, वो बहुएकेकी फलन। इसका मतलब ये एकेकी न होकर कैसा फलन है, बहुएकी फलन है। तो ये अपने जो है एक्स स्क्वायर के ग्राफ के बारे में कुछ बातें हुई। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे बन सकते हैं उनके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं। यहाँ देखिएगा, इस साइड में करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जैसे मैं लिख देता हूँ, आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है। ठीक है, और आपको ये कह रखा है कि x की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 4 है। तो आप y की वैल्यू फाइंड करो, आप ये बताओ y कितना होगा।
ठीक है, यानी अपने को इसका परिसर निकालना है। क्या निकालना है? परिसर। प्रांत दे रखा है, परिसर यानी कि y ज्ञात करना है। ठीक है, x की वैल्यू अपने को दे रखी है, कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 4 तक की वैल्यू है। 1 से 4 के बीच में जितनी वैल्यू है वो अपने x की वैल्यू है सारी। वो सारी वैल्यू रखने पर y की वैल्यू क्या होगी, यानी y का परिसर क्या आएगा वो अपने को देखना है। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, पहले अगर मैं देखूं तो 1 का स्क्वायर मेरा कितना आएगा? 1, और 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16। तो मुझे पता है वैल्यू 1 से 16 तक आएगी। साथ में एक भी मेरे को शामिल करना है क्योंकि यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, तो एक भी मुझे लेना होगा। 4 जैसे मैं इसके अंदर रखूंगा कितना आएगा? 16, तो 16 भी लेना पड़ेगा। तो ये मेरा आ जाता है परिसर। तो y इज इक्वल टू कितना आया? 1,16 या क्लोज इंटरवल में यानी 1 से लेकर 16 तक की सारी संख्याएं आ जाएगी। तो ये अपना क्या बनेगा? एक परिसर बनेगा। अब इसमें आपके माइंड में ये आ रहा है कि इसमें ग्राफ कहाँ काम में आया? तो इसमें तो ग्राफ काम में नहीं आया है, लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, दूसरी बार अगर मैं ये कह दूं कि x की वैल्यू जो है वो मैं लिख देता हूं अपने -2 से अपने 4 तक है। ठीक है, -2 से कितना है? 4 तक है। तो उस कंडीशन में एक्स स्क्वायर बताओ कितना होगा? ठीक है, तो अपने ग्राफ यही है यानी फलन यही है। तो उस कंडीशन में अगर y की वैल्यू क्या करते हैं अपने जल्दबाजी में इस क्वेश्चन की तरह, 2 का स्क्वायर कितना लिख देते हैं? 4, -2 का स्क्वायर 4, और 4 का स्क्वायर कितना लिख दिया हमने? 16। ये अपने लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ मैं क्लोज इंटरवल कर देता हूँ। तो ऐसा करते ही अपना क्वेश्चन क्या हो जाता है? अपना गलत हो जाता है। ठीक है, ये इसका परिसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका रीजन अपने को कौन बताएगा? अपना ग्राफ बताएगा। तो ग्राफ के अंदर अगर मैं देखता हूं, इस ग्राफ को मैं वापस से बना देता हूं। ये मेरा एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक है, ये मेरा एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? एक्स बराबर 1 रखना है और एक्स बराबर 4 रखना है। मैं यहां मान लेता हूं ये कोई 1 है, 2, 3 और यहाँ पर 4 है। थोड़ा सा चौड़ाई ज्यादा लेता हूं मैं ग्राफ की। यहाँ लिख देता हूँ 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब एक के ऊपर ग्राफ मेरा यहाँ पे है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 का स्क्वायर 1, यानी y की वैल्यू कितनी आई मेरी? 1। दूसरा मैं देखता हूँ 4 के ऊपर, यहाँ पर 4 के ऊपर 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। तो मेरा ग्राफ कहाँ से कहाँ तक चला है? 1 से लेकर के 16 तक। ग्राफ कहाँ से कहाँ तक गया? 1 से 16 तक। सबसे न्यूनतम मान कितना है मेरा? 1। कम से कम मान कितना आया? 1। और बड़े से बड़ा मान कितना आया? 16। तो मेरा जो परिसर है वो कितना हुआ? 1 से लेकर 16 तक। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यानी अगर x का मान 1 से 4 तक है तो उसके लिए परिसर कितना हुआ? 1 से 16 तक। दूसरी मैं बात करूं, अगर सेकंड क्वेश्चन पे मैं आता हूं। सेकंड हमने क्वेश्चन लिया है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक करनी है इस बार अपने को? -2 से 4 तक। तो -2 हमें पता है इस साइड आएगा 1, -1, -2 यानी यहां पर कोई वैल्यू है। ये कितनी है? -2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। दूसरा अगर मैं रखूं 4, तो 1, 2, 3, 4, तो 4 की वैल्यू मान लिया यहाँ पर आई है, कितनी आएगी? 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो अब मेरा ग्राफ देखिएगा आप, ग्राफ यहां से यहां तक चल रहा है। ये मेरा परिसर है, यानी मेरे ग्राफ के आंसर यहां से यहां तक आ रहे हैं। अब मुझे इनमें सबसे कम मान देखना है। सबसे कम मान मेरा कितना हुआ? 0 हुआ। कितना हुआ? 0 हुआ, ना कि 4। तो इसका परिसर मेरा कितना आएगा? कम से कम मान तो कितना है? 0 है। और बड़े से बड़ा मान मेरा कितना आया है? 16 आया है। बड़े से बड़ा कितना आया है? 16। तो ये मेरा क्या होगा? परिसर होगा। ठीक है, ये अपना परिसर होगा। तो इस टाइप से आपको एक्स स्क्वायर ग्राफ ध्यान रखना है। अब और क्वेश्चन करते हैं। इसी ग्राफ पे मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अपने को बिना सॉल्व किए, बिना ग्राफ में देखे, केवल माइंड में इमेज बनानी है और अपने को प्रांत और परिसर बनाना है। तो मैं लिख दूं 2,4, एक्स इज इक्वल टू -2,5। तीसरा लिख देता हूँ x बिलोंग्स टू है -3,1। और फोर्थ लिख देता हूँ x बिलोंग्स टू -7, -2। ठीक है, तो ये अपने कुछ ग्राफ आ जाते हैं। अब आपको ये बताना है इन सब का परिसर कितना होगा। तो आपको देखो इसमें क्या करना है,
पहले आपको दोनों के साइन देखने हैं। अगर दोनों के प्लस है या दोनों के माइनस है तो अपने दोनों का सीधा स्क्वायर कर देंगे। जैसे कि इसमें दोनों ही प्लस के हैं तो मैं क्या लिख दूंगा, इसका परिसर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर कितना आया 16। तो मेरा परिसर कितना आया 4,16। दूसरा, इसमें एक प्लस एक माइनस है नहीं कर सकता, इसमें एक प्लस एक माइनस है नहीं कर सकता, इसमें दोनों माइनस के हैं। तो इसमें देखना है 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49। तो 4 छोटा है इसलिए पहला आएगा। तो 4 से लेके कहाँ तक है 49 यानी 49 तक। तो ये अपने इसका परिसर हो गया है। ठीक है, वापस से सुनिएगा, अगर दोनों संख्याएं सेम हो तो और ग्राफ किसका हो एक्स स्क्वायर का हो तो अपने क्या करते हैं, छोटे वाले का स्क्वायर कोमा बड़े वाले का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करते हो, छोटा होता है पहले बड़े वाले को बाद। लेकिन जब एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की आ जाए तो अपने को क्या करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है वो कितना होगा अपना, इनमें बड़े वाले को देखना है। ठीक है ना, माइनस से मतलब नहीं है, डिजिट देखने, जैसे ये 2 है ये 5 है, तो सॉरी ये 2 है ये 5 है, तो बड़ा कौन सा हुआ 5। तो अपने को इसका परिसर कितना आएगा, 0 तो हमेशा लिखना ही है, और 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। ऐसे ही इसमें भी देखिए, एक माइनस का और एक प्लस का है। अब ये 1 है और ये 3 है, बड़ा ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से लेके कहाँ तक जाएगा ग्राफ मेरा 9 तक जाएगा। 0 से कहाँ तक जाएगा 9 तक। तो ये प्रांत रखने पर ये क्या है, सारे प्रांत है, और ये अपने क्या आ गए, परिसर आ गए। तो अगर आपको ग्राफ की जानकारी है तो ये सब बातें आप तुरंत कर सकते हो। यानी अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए x बिलोंग्स टू 3,1 के लिए y का परिसर बताइए, तो अगर आप सीधे स्क्वायर करने लग गए तो आपका आंसर नहीं आएगा, जबकि आपने ग्राफ अगर काम में लिया है तो कुछ ही सेकंडों में आप आंसर निकाल सकते हो। तो इस तरीके से ये ग्राफ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद अपने और ग्राफ के बारे में भी देखते हैं। इसके बाद अपने अगला फलन ले लेते हैं अचर फलन। कैसा फलन है, अचर फलन। अचर फलन यानी एफ एक्स बराबर कोई ए है, ए यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, ए कह दो, और एफ एक्स कोई क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, तो वाई इज इक्वल टू ए है। तो इस टाइप का जो ग्राफ है उसको अपने क्या बोलते हैं, अचर फलन, क्योंकि एक्स की कोई भी वैल्यू रखो वाई की वैल्यू सेम रहनी है। इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, इसका ग्राफ जो है इस एक्स एक्स के पैरेलल आता है, समांतर। ठीक है, तो ये अपने क्या आ गया है, y इज इक्वल टू ए का ग्राफ आ गया। ठीक है, तो ये अपने y इज इक्वल टू ए का ग्राफ है। इसके अंदर अपने को ये देखना है x की वैल्यू में, इस साइड तो x की वैल्यू बढ़ रही होती है, यहाँ पर 0 है, इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है। x की कोई भी वैल्यू रखो ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, न तो ग्राफ ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है, y की एक वैल्यू फिक्स आ रही है। तो ऐसे फलन को क्या बोलते हैं, अचर फलन। अब इसके अंदर भी इसकी प्रकृति के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका प्रांत। प्रांत के बारे में अभी मैंने आपको बताया, प्रांत का मतलब होता है ग्राफ की चौड़ाई, ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो हमें पता है ये ग्राफ इस साइड कितना जा रहा है माइनस इनफाइनाइट, और इस साइड कितना है इनफाइनाइट, यानी आगे से आगे चलता जा रहा है। तो इस साइड माइनस अनंत से प्लस अनंत तक है, यानी एक्स की सारी वैल्यू ले रहा है। तो इसका प्रांत क्या हो जाता है अपना, आर लिख सकते हैं, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, माइनस अनंत से अनंत तक। दूसरा बात करते हैं इसके परिसर की। परिसर यानी ग्राफ की ऊंचाई कितनी, यानी कम नीचे से नीचे कहाँ पे है ग्राफ और ऊपर से ऊपर कहाँ पे है। हमें तो पता है ग्राफ केवल एक ही पॉइंट के ऊपर है, न तो इससे ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है। तो यही तो इसका न्यूनतम बिंदु हुआ, और यही क्या हुआ इसका अधिकतम बिंदु। तो मैं लिख सकता हूँ इसका परिसर क्या हुआ, केवल ए ही हुआ, कि हमेशा वैल्यू ए ही आएगी। अब ए की वैल्यू है तो इसको अपने मंझले ब्रैकेट में लिख देते हैं, किसमें लिख देते हैं, मंझले ब्रैकेट में। थर्ड अपने बात करते हैं ग्राफ संतत है या नहीं है। तो ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है, जहां से भी चल रहा है लगातार चल रहा है। ठीक है ना, संतत का मतलब क्या होता है, अगर दो बिंदुओं पर फलन परिभाषित है तो उनके बीच वाले सभी बिंदुओं पर परिभाषित होना चाहिए। यानी ग्राफ यहाँ और यहाँ पर अगर बन रहा है तो उनके बीच में सभी बिंदुओं पे बनना चाहिए, कहीं पर बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो इसमें ब्रेक नहीं है, लगातार चलता आ रहा है, तो कैसा हुआ, संतत। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, क्या ये सम फलन है या विषम फलन है। तो मैं ये देखता हूँ, ये मेरा क्या है अपना, मिरर है, दर्पण है। अब इसके इधर जैसा ग्राफ है वैसा ही ग्राफ उस साइड चल रहा है, यानी इसी की इमेज क्या बन रही है, इधर बन रही है। इसका मतलब ये दोनों सेम है, तो ये कैसा फलन हुआ, समफलन। थर्ड अपने देखते हैं, ये वर्धमान है या हासमान है। तो ये न तो वर्धमान है, क्योंकि न तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, और न ही ये हासमान है यानी नीचे आ रहा है। तो जो फलन न वर्धमान हो न ही हासमान हो उसे ही अपने क्या बोलते हैं, अचर फलन। अचर का मतलब इसके ऊपर एक्स की कोई वैल्यू का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये अपना हो जाता है अचर फलन।
अब अपने ये देखते हैं ये एक एकी है या बहु एक एकी। तो एक एकी या बहु एक एकी के लिए मैंने आपको बताया था कि एक्स अक्ष के समांतर एक लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। तो इसके समांतर अगर मैं लाइन यहाँ पर खींचूं इस लाइन के ऊपर, तो वो इस लाइन को कितने बिंदुओं पे काटेगी? अनंत बिंदुओं पे काटेगी, क्योंकि इसी के ऊपर लाइन आएगी तो इसके संपाती होगी। संपाती यानी इसी के ऊपर होगी। इसी के ऊपर होगी तो ये एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पे काटेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अक्ष के जितने भी मान लोगे सभी का आंसर क्या आएगा? एक, केवल ए ही आएगा। यानी अक्ष के एक से ज्यादा मान जो है y के एक मान से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा फलन क्या कहलाता है? अपना बहुएकी फलन। तो ये फलन कैसा हो गया? अपना बहुएकी फलन। ठीक है, तो ये अपने आ जाता है ग्राफ सेकंड। नेक्स्ट इसके बाद अपने तीसरा ग्राफ लेते हैं, तत्समक फलन जिसको अपने बोलते हैं y इज इक्वल टू एक्स। वाई इज इक्वल टू एक्स, इसको अपने क्या बोलते हैं? तत्समक फलन। तत्समक फलन। फलन। तो इसमें अपने देखना है कि y की वैल्यू क्या है? x के बराबर है, यानी y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा और y घटेगा तो x भी घटेगा। तो इसका अपने ग्राफ देखते हैं तो इस टाइप से आता है। ये बना देता हूँ x अक्ष, ये अपना है y एक्सेस, और ये जो अपना ग्राफ है जो कि ठीक मूल बिंदु से गुजर रहा है, ये अपना आता है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, ये ग्राफ किसका आ गया? अपना y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो इस ग्राफ के बारे में भी अपने वही सारी बातें कि क्या ये, इसका प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा, सम है या विषम फलन है, कैसा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी प्रकृति के लिए देखते हैं सबसे पहले इसका प्रांत। प्रांत मतलब ग्राफ कहाँ से, ग्राफ की चौड़ाई कितनी है। तो अपने ये देखते हैं ये लाइन इधर जा रही है तो इसमें चलती जाएगी अनंत तक, और ये इस साइड देखे तो ये माइनस अनंत तक जाएगी। तो इसका मतलब इसका प्रांत कितना हुआ? माइनस अनंत से अनंत तक, या इसी को अपने कह सकते हैं वास्तविक संख्या, यानी कोई भी संख्या ये ले सकता है, सभी संख्याओं पर ये परिभाषित है। तो इसका प्रांत क्या हो गया? अपना आर। इसका प्रांत क्या हो गया? अपना आर। अब सेकंड बात करते हैं अपने सह प्रांत की, सॉरी परिसर की। सेकंड अपना क्या करेंगे, इसमें क्या ज्ञात करते हैं? अपने परिसर। परिसर यानी y की वैल्यू, प्रांत का मतलब होता है x की वैल्यू, और परिसर का मतलब क्या होता है? y की वैल्यू। तो y देखो कहां से कहां में बिलोंग करेगा, तो y का मतलब होता है ग्राफ की हाइट। तो ये अगर ऊपर की बात करूं तो ये ऊपर भी क्या है? जाता जा रहा है धीरे धीरे। तो ऊपर कहां तक जाएगा? ये इनफाइनाइट तक, और नीचे कहां तक आएगा? माइनस इनफाइनाइट तक। यानी इसकी सबसे कम वैल्यू कितनी हुई? माइनस इनफाइनाइट, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो गई? इनफाइनाइट। यानी इसका परिसर भी क्या आ गया? अपना आर। तो ये बात हुई इनके प्रांत और परिसर की। नेक्स्ट अपने बात करते हैं प्रांत, परिसर। अब अपने बात करते हैं कि क्या ये फलन संतत है या नहीं है। तो अपने देखते हैं ये भी कहीं पर भी ग्राफ टूट नहीं रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है, अतः ये कैसा हुआ? संतत फलन होता है। कैसा फलन होता है? संतत फलन होता है। संतत फलन के बाद अपने देखते हैं इसमें एक एक की है या बहु एक एक की है। तो ये जो फलन है, ठीक है, इसको एक एक की या बहु एक एक की जांचने के लिए क्या करते हैं? एक्स अक्ष के पैरेलल लाइन खींचते हैं। तो एक्स अक्ष, ये जो मेरी एक्स अक्ष है, इसके समांतर अगर मैं कोई भी लाइन खींचूं, जैसे मान लो मैंने यहाँ से लाइन खींची है तो इस पॉइंट पे इसको काट रही है, दूसरा कहीं पर भी नहीं काट रही है। यहाँ यहाँ पर खींचता हूं तो यहाँ पर एक जगह काटेगी, यहाँ अगर लाइन खींचता हूं तो वो इसको यहाँ पे काटेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स अक्ष के समांतर अगर मैं कोई भी लाइन खींचता हूं तो वो लाइन क्या कर रही है? अपने ग्राफ को केवल एक पॉइंट पर काट रही है। कितने पॉइंट पर काटती है? केवल एक पॉइंट पर। अगर ये एक पॉइंट पर काटती है तो अपना फलन कैसा हुआ? अपना एक एक, यानी एक्स के एक मान के लिए y का एक मान ही विद्यमान है। नेक्स्ट अपने देखते हैं ग्राफ घट रहा है या बढ़ रहा है। तो अपने को उधर से इस साइड चल रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर। तो लेफ्ट से राइट की तरफ अगर अपने देखते हैं तो ग्राफ जो है निरंतर ऊपर जाता जा रहा है। ऊपर जा रहा है मतलब निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो अपने कैसा लिखेंगे? ये फलन कैसा है? अपना वर्धमान फलन है। कैसा फलन हो गया? अपना वर्धमान फलन। ये अपना वर्धमान फलन होता है। अब बात करते हैं एक एक की, और सॉरी सम और विषम फलन की। तो इसमें देखते हैं सम और विषम के लिए क्या करते हैं। अपने इसको इमेज बनाया, इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है क्या? नहीं बन रही। नहीं बन रही इसका मतलब ये सम नहीं है। सम नहीं है तो क्या ये विषम होगा? तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, अपने रख के देखते हैं एफ एक्स, एफ माइनस एक्स जो है वो बराबर होना चाहिए माइनस एफ एक्स के।
तभी ये विषम हो सकता है। तो मैं x की कोई दो वैल्यू इसके अंदर रख के देखता हूँ। x की जगह अगर मैं 2 ले लूँ, x की जगह कितना लिख देता हूँ मैं, 2 रख देता हूँ। तो f-2 अगर मैं इसके अंदर रखता हूँ x में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2, जो कि किसके बराबर है, -2 के बराबर है। कहने का मतलब ये विषम फलन हुआ, यानी f -x रखने पर -fx आ रहा है। ठीक है, तो यानी x इजिकल टू 2 था। वापस से देखिएगा, अब x इजिकल टू 2 है तो fx भी कितना आया, 2, क्योंकि y किसके बराबर है, x के। fx लिख सकता हूँ, या चलो मैं इसको y लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं। x बराबर 2 है तो y बराबर भी 2 हुआ। दूसरी बार मुझे क्या करना है, इस x की जगह मुझे -x रखना है फलन में। तो जैसे ही मैं -x रखूंगा, f -x रखा यानी, तो y की वैल्यू मेरी कितनी आई, -2 आई, मतलब -y आई। तो f को माइनस करते ही, यहाँ x की जगह -x रखते ही फलन है वो भी माइनस में आ जाता है। इसका मतलब ये कैसा फलन हुआ अपना, विषम फलन। तो नेक्स्ट अपने इसकी क्या खास क्वालिटी देखी हमने, ये कैसा फलन है, एक विषम फलन है, विषम फलन है। ठीक है, तो ये अपने इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फलन की अपने बात करते हैं। अगला फलन अपना आता है y इज इक्वल टू मॉडुलस x या मापांक x, जिसको अपने बोलते हैं मापांक फलन। कैसा फलन है ये, मापांक फलन। तो मापांक फलन का ग्राफ देखिएगा किस टाइप से होता है। ये एक मापांक फलन बना रहा हूं, इसका ये x एक्सेस है, ये अपना y एक्सेस है। ये इस टाइप से ग्राफ होता है मापांक फलन का। ठीक है, जितना इस साइड जा रहा है उतना ही इसी टाइप से। ठीक है ना, दोनों साइड क्या होनी चाहिए, इसकी स्लोप जो है, ढाल जो है वो समान रहना चाहिए। तो ये अपने ग्राफ जो मैंने बनाया है, ये किसका ग्राफ है, मेरा y इज इक्वल टू मापांक x का है। ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है। ठीक है, तो ये अपना ग्राफ हो जाता है किसका, मापांक फलन का। अब इसके बारे में भी वही सारी बातें कि मापांक फलन होता क्या है। चलो, मापांक फलन के बारे में वैसे तो हमने बात कर ली थी, बाकी एक बार दोबारा से बता देता हूँ। मापांक का मतलब क्या होता है कि x का अगर मापांक लिखा है, तो मापांक के अंदर अगर x है तो अंदर वाली संख्या अगर 0 से बड़ी हुई, यानी पॉजिटिव नंबर हुई, तो उस कंडीशन में वो ऐसी की ऐसी आएगी, यानी x का x ही आएगा। लेकिन अगर अंदर वाली संख्या, मापांक के अंदर वाली संख्या 0 से कम है, यानी माइनस में है, तो वो खुद तो आएगी ही, साथ में बाहर माइनस हो आएगा। और ये माइनस क्या करेगा, इसके माइनस को कन्वर्ट करके प्लस में बदल देगा। तो इस टाइप से ये अपने मॉडुलस की परिभाषा होती है। तो मापांक x का मतलब, x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तब तो x ही रहेगा, और 0 से कम है तो x जो है वो -x हो जाएगा। या इस मापांक x को ही अपने इस टाइप से भी लिख सकते हैं, √x²। ये भी अपने ध्यान रखना है, ये अपने कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समिश्र संख्या में बहुत काम में आने वाला है, तो इसको भी अपने ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, अब ये इसका ग्राफ हुआ कि ग्राफ इस टाइप से आ रहा है, यहाँ पर मूल बिंदु और मूल बिंदु से इधर चलने पर भी बढ़ रहा है, और माइनस में वैल्यू रखेंगे तब भी बढ़ेगा। ठीक है, 0 पर 0 आया, 1 पे यहाँ आएगा तो -1 पे भी इतना ही आएगा, 2 पे यहाँ आएगा तो -2 पे भी इतना ही आएगा, 3 पे यहाँ है तो -3 पे भी यहीं पर आएगा। कहने का मतलब ये जो है दोनों साइड यूं ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। ठीक है, तो अपने सबसे पहले देखते हैं इसके प्रांत, कि मापांक फलन का प्रांत कितना होता है। प्रांत मतलब x की क्या क्या वैल्यू ले रहा है, या इसकी चौड़ाई कितनी है। तो इसकी चौड़ाई देखने के लिए अपने देखते हैं, इधर ये चलता जा रहा है माइनस अनंत तक, इस साइड ये प्लस अनंत तक, तो इसका प्रांत कितना हुआ, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। कहने का मतलब कितना हो गया, r। मापांक का मतलब मैंने बताया था x होता है, तो x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से अनंत यानी r। दूसरा बात करते हैं इसके परिसर की। परिसर का मतलब नीचे से नीचे कितना है, ऊपर से ऊपर कितना जा रहा है। तो नीचे से नीचे यहाँ कहाँ तक आया, ये 0 तक है, और ऊपर की वैल्यू देखें तो हाईएस्ट ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, ऊपर चलता ही जा रहा है। तो कहाँ तक हुआ, अनंत तक। तो इसके अगर परिसर की बात करें, यानी y की वैल्यू देखें, तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हुई, 0 से लेकर के, 0 तो अपने को शामिल करना ही है, साथ में कहाँ तक है, अनंत तक। या फिर यूं लिख सकता हूँ इसी को, y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, y की वैल्यू जो है वो या तो 0 या 0 से बड़ी होगी। नेक्स्ट अपने प्रांत और परिसर के बाद देखते हैं क्या ग्राफ संतत है। तो अपने देखते हैं, हाँ ग्राफ संतत है, क्योंकि x के प्रत्येक मान वो ले रहा है। ठीक है ना, ग्राफ कहीं पर भी बीच में कटा हुआ नहीं है, लगातार चल रहा है, इसका मतलब ग्राफ क्या हुआ, अपना संतत है। उसके बाद देखते हैं सम और विषम फलन। सम और विषम फलन के लिए
इसको ये जो वाई एक्सेस है इसको अपने मिरर मानते हैं। इसके इस साइड जैसा ग्राफ है वैसा का वैसा उधर बन रहा है। ठीक है, ये अगर मिरर है, यहाँ दर्पण है, तो यहाँ पर देखते हैं ये दर्पण में मान लेता हूँ यहाँ पर ये पास में है तो यहाँ भी पास में है। ऊपर चलने पर ये दूर है तो ये इसकी इमेज भी दूर बन रही है। कहने का मतलब है ये वाई एक्स एक मिरर की तरह काम कर रहा है, और इसका मतलब ये कैसा फलन हुआ, अपना समफलन है। उसके बाद देखते हैं एक एक ही है या बहु एक एक ही। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था एक्स अक्ष के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो एक्स अक्ष के समांतर अगर मैं लाइन कहीं भी खींचता हूँ तो वो इस ग्राफ को दो जगह काटेगी। जैसे मैंने यहाँ पर अगर लाइन खींची है तो वो इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, दो बिंदुओं पर काट रही है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके देता हूँ। जैसे ही मैंने ये लाइन ड्रॉ की, इस ये लाइन ग्राफ को एक तो यहाँ काट रही है और एक यहाँ काट रही है, दो बिंदुओं पे काट रही है। इसका मतलब अक्ष के इन दो मान पर, एक तो इस मान पर और एक इस मान पर, इन दोनों मानों पर y की वैल्यू क्या आ रही है, समान आ रही है। तो अक्ष के दो मानों के लिए y की वैल्यू समान आए तो ऐसा फलन कैसा होता है, अपना बहु एकी फलन होता है। इसका मतलब मापांक फलन जो कैसा फलन है, एक बहु एकी फलन है। अब बात करते हैं इसके वर्धमान और ह्रासमान होने की। तो इधर मैं लिख देता हूँ माइनस अनंत है, यहाँ जीरो है, यहाँ पर क्या है, प्लस अनंत है। पहले माइनस अनंत से अनंत की तरफ आते हैं तो ग्राफ देखो कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। नीचे की ओर आ रहा है तो कैसा हुआ, ह्रासमान। तो मैं लिख सकता हूँ यदि x की वैल्यू जीरो से छोटी है, जीरो से क्या है, छोटी है, तब तो फलन कैसा हुआ, अपना ह्रासमान। कैसा हो रहा है, ह्रासमान, क्योंकि ग्राफ कैसा आ रहा है, नीचे आ रहा है। दूसरा अपने ये देखते हैं अगर x की वैल्यू जीरो से बड़ी आ जाए, x की वैल्यू क्या हो, जीरो से बड़ी, इसके लिए x ग्रेटर देन जीरो के लिए फलन कैसा हो जाएगा, अपना वर्धमान। ठीक है, यानी जीरो से कम है तब तो ग्राफ नीचे आ रहा है, और जीरो के बाद ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर। यानी जीरो से कम के लिए तो फलन कैसा हुआ, ह्रासमान, और जीरो के बाद के लिए फलन कैसा हो गया, अपना वर्धमान हो गया। तो ये अपने हो जाता है ह्रासमान और वर्धमान के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट अपना फलन आता है व्युत्क्रम फलन, y इज इक्वल टू 1/x, जिसको अपने बोलते हैं व्युत्क्रम फलन। तो व्युत्क्रम फलन का ग्राफ अगर अपने देखना चाहें तो ये इस टाइप से बना देता हूं मैं। ये एक्स एक्सेस, ये अपना वाई एक्सेस है। अब व्युत्क्रम फलन के लिए आपको ये देखना है, अगर x की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, घटेगी। हमें पता है जीरो से अगर इस साइड चल रहे हैं तो x की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, इस टाइप से आएगा, घटता हुआ ग्राफ आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है इसको टच नहीं कराना है। क्यों टच नहीं कराना है, क्योंकि यहाँ पर जीरो होगा तो ये अनंत हो जाएगा। ठीक है, या यहाँ जीरो होगा तो x क्या हो जाएगा, अनंत। यानी y बराबर जीरो के लिए x बराबर कितना होगा, अनंत, और x बराबर जीरो के लिए y बराबर कितना होगा, अनंत। तो ये अपने बात हुई किसके लिए, ग्रेटर देन जीरो के लिए। अगर इससे कम हो तो क्या होता है, तो इधर से इस साइड चलेंगे तो अपने ग्राफ इस साइड यूं घटेगा। तो ये जो अपना ग्राफ आता है ये अपना किसका ग्राफ हो जाता है, अपना एक्स इनवर्स कह सकते हैं इसको, या y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ अपना हो जाता है। ठीक है, तो इस ग्राफ के बारे में और अपने चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके वही प्रांत, इसका प्रांत यानी इस ग्राफ की चौड़ाई हाईएस्ट कहाँ से कहाँ तक है। तो इस साइड देखो ये ग्राफ दूर से दूर कितना जा रहा है, प्लस अनंत तक। और इस साइड अगर इसको देखूं तो इसका इस साइड वाला पॉइंट कहाँ होगा, माइनस अनंत पे। यानी ये माइनस अनंत से प्लस अनंत तक हो रहा है। ठीक है, तो इसका ग्राफ पहले मैं देखता हूँ माइनस अनंत से प्लस अनंत तक ये सारे मान ले रहा है। लेकिन आपको ये देखना है कि ये कौन सा मान नहीं ले रहा है, x की वैल्यू ये जीरो नहीं ले रहा है, क्योंकि जीरो लेते ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू इनफाइनाइट यानी अनंत हो जाएगा। तो अपने इसको क्या लिखेंगे कि ये सारे मान ले रहा है, केवल किसको छोड़कर, जीरो को छोड़कर। तो अपने इस जीरो को इसमें से हटा देंगे। ठीक है, तो जीरो को इसमें से अपने को हटा देना, या फिर यूं लिख सकता हूं कि ये कहां से कहां तक गया है, अनंत से लेकर जीरो तक, लेकिन जीरो इसके ऊपर शामिल नहीं है इसलिए ये यूनियन। फिर जीरो के आगे देखें तो इस टाइप से जा रहा है, तो जीरो से कहां तक गया ये, माइनस प्लस अनंत तक। ये माइनस अनंत से जीरो यूनियन जीरो से अनंत। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, अनंत में से क्या माइनस कर देते हैं, अपने जो है वो अपना जीरो को वापस से हटा देते हैं।
तो इस टाइप से भी इसको लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद देखते हैं इसके परिसर के बारे में। इसका परिसर क्या होगा? परिसर यानी y की वैल्यू। तो परिसर के लिए हमने देखा इसकी हाइट, तो नीचे से नीचे ये कितना जा रहा है? कम से कम इसकी वैल्यू कितनी है? अनंत। और ऊपर से ऊपर भी कितनी है? अनंत है। तो इसका परिसर क्या आया अपने, जो है वो मैं लिख सकता हूं, इसका परिसर माइनस अनंत से अनंत तक तो जा रहा है, लेकिन अपने देखते हैं यहां पर ये टच नहीं हो रहा है। मैं ये कह सकता हूं, देखो ये ग्राफ नीचे से यहां तक चला, यहां तक चल के यहां तक ये आया, लेकिन ये इस लाइन के टच नहीं हुआ। फिर यहां से ऊपर चला गया, ये लाइन जो है इस पर y की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। यानी ये y की वैल्यू 0 नहीं ले रहा है, 0 के अलावा सारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो y की कौन सी वैल्यू नहीं आ सकती? 0 नहीं आ सकती है। तो इसके परिसर भी क्या हो गया अपना? r-0। अब एक और ध्यान रखना है, अगर r में से 0 को हटा दिया जाए तो उसको r नोट भी दर्शाया जा सकता है। ठीक है ना, केवल लिखने के तरीके अलग अलग हैं। प्रांत चाहे आप ये लिख दो आर नोट, इसका मतलब ही यही है आर में 0 नहीं है, या आप आर में से 0 को माइनस करके लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो माइनस अनंत से 0 और 0 से अनंत और यहाँ पर ओपन इंटरवल लगा दिया, इसका मतलब 0 जो है वो शामिल नहीं है। तो ये इसका प्रांत हुआ और ये क्या हो गया? इसका परिसर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, क्या ये ग्राफ संतत है या असंतत? तो मैं देखता हूँ ग्राफ यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, इस लाइन से इस लाइन तक लाना है मुझे, यहाँ से जा रहा है, यहाँ तक ये सारे मान ले रहा है, लेकिन यहाँ बीच में कट गया। ठीक है, यहाँ और यहाँ देखो ये कटा हुआ ग्राफ है, तो ये ग्राफ बीच में कट रहा है, यहाँ तक चला, फिर यहाँ कट होकर के यहाँ से यूं चला, तो ग्राफ बीच में से कट गया है। कटने की वजह से ये कैसा ग्राफ हुआ? अपना असंतत हो गया। ग्राफ की जो है प्रकृति कैसी हो गई? असंतत। उसके बाद अपने देखते हैं ये वर्धमान है या ह्रासमान है। तो इस साइड देखना है, इधर चल रहे हैं तो ग्राफ क्या होता जा रहा है? धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है, यानी घट रहा है। इस साइड देखें तो भी क्या हो रहा है? धीरे धीरे घटता जा रहा है। कहने का मतलब ये ग्राफ कैसा हुआ अपना? ह्रासमान। ह्रासमान हो रहा है, यानी दोनों साइड ये घट रहा है। इधर भी ये देखो ये घटता जा रहा है, और इधर चले तो भी ये घटता जा रहा है। अपने को लेफ्ट से राइट की ओर चलना है, लेफ्ट से राइट की ओर चलने पर घट रहा है, यहाँ भी घटता ही जा रहा है, तो हमेशा ही घट रहा है, तो कैसा हो गया? ह्रासमान। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, ह्रासमान के बाद अपने देखते हैं ये सम है या विषम है। तो सम और विषम के लिए अगर मैं देखूं, तो इसकी इमेज मुझे देखना है इस साइड बन रही है या नहीं बन रही। तो अपने देखते हैं, अक्स की जगह अगर मैं माइनस अक्स रखूं तो क्या मेरी फलन आएगा? अगर यहाँ पर ये था, इसको अगर मैं दर्पण मान लूं, अगर ये ऐसी इमेज बनती, अगर ये ग्राफ यूं होता, तो मैं कह सकता था हाँ ये दोनों समफलन है। लेकिन ग्राफ तो ऊपर नहीं है, ग्राफ तो कहाँ है? नीचे की ओर है। तो ऐसा फलन क्या हो गया अपना? विषम फलन। इसका मतलब ये फलन कैसा है अपना? विषम फलन है। ठीक है, वापस से सुनिएगा, ये ग्राफ यहाँ पे है, अगर ऐसा का ऐसा ग्राफ यहाँ होता तो क्या कहते हैं? समफलन। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा विषम फलन होगा। विषम फलन कब होगा? जब इसकी इमेज इसमें बन जाए, नीचे वाला ये दर्पण ले रहा हूँ, इसकी इमेज नीचे वाले में बन रही है, तो उस कंडीशन में ये विषम फलन है। मतलब इसकी इमेज तो इसमें नहीं है, यानी वाई अक्ष के सापेक्ष इमेज नहीं बन रही है, लेकिन इसकी वाई अक्ष के सापेक्ष जो इमेज होती, उसकी इमेज नीचे आ रही है। मतलब एक्स की बजाय माइनस एक्स आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, इसलिए ये कौन सा फलन हो गया अपना? विषम फलन। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, ये एक एक ही है या बहु एक एक ही। तो मैं यहाँ पर एक्स अक्ष के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ से काटूं तो भी इसको एक पॉइंट पे काट रही है, यहाँ खींचूं यहाँ पर चाहे मैं कहीं पर भी इसमें एक्स अक्ष के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो वो हमेशा एक ही पॉइंट पर काटेगी। कितने पॉइंट पर काटेगी? एक ही पॉइंट पर, यानी एक्स के एक वैल्यू के लिए वाई की एक ही वैल्यू होगी। अतः ये कैसा फलन हुआ अपना? एक एक ही फलन। कैसा फलन हो गया अपना? एक एक ही फलन। ठीक है, वापस से देखते हैं इसका प्रांत क्या हुआ? माइनस अनंत से अनंत तक है, लेकिन 0 नहीं है। परिसर भी माइनस अनंत से अनंत तक है, लेकिन बीच वाला 0 नहीं है। बीच में ग्राफ टूट गया, इसलिए असंतत। ये ग्राफ निरंतर घटता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है, इसका मतलब कैसा हुआ? ह्रासमान। इसका पूरा प्रतिबिंब उस साइड नहीं बन पा रहा है, इसलिए क्या हुआ? विषम। और साथ में एक्स अक्ष के पैरेलल कोई भी मैं लाइन खींचू, अक्ष के समांतर कोई भी लाइन खींचता हूं तो एक ही पॉइंट पर काटती है, इसलिए कैसा हुआ? एक एक ही फलन। नेक्स्ट इसके बाद अपने बात करते हैं ग्राफ y बराबर 1 बटा एक्स की पावर 3। ठीक है,
या इससे पहले अपने एक्स क्यूब का ग्राफ देख लेते हैं। एक्स क्यूब, ठीक है। तो एक्स क्यूब के ग्राफ के लिए आपको ये ध्यान रखना है, इससे पहले हमने एक्स स्क्वायर का ग्राफ पढ़ा था। एक्स स्क्वायर का ग्राफ मेरा आया था इस टाइप से, ये मैंने आपको बताया था कि ये एक्स स्क्वायर का अपना ग्राफ होता है जो कि एक परवलय होता है। क्या होता है? एक परवलय। तो आपको ये ध्यान रखना है केवल एक्स स्क्वायर ही नहीं, एक्स की जितनी भी सम पावर है, मैं एक्स की पावर 4 लिखूं, एक्स की पावर 6 लिखूं, सभी का ग्राफ इस टाइप से आएगा, बस उसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम हो जाएगी। जैसे ये मेरा ग्राफ जो था वो मेरा था एक्स स्क्वायर का, अगर मुझे एक्स की पावर 4 का बनाना है तो वो ऐसा ही आएगा, बस थोड़ी सी इसकी स्लोप थोड़ी सी कम हो जाएगी, या चौड़ाई में कह सकता हूँ कम हो जाएगी। तो इस टाइप का परवल है। ये किसका हो गया? मेरा एक्स की पावर 4 का। एक्स की पावर 6 का बनाऊंगा तो ये और थोड़ा सा यूं कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई केवल कम होती रहती है, बाकी प्रकृति सेम रहती है। जैसे इस एक्स स्क्वायर के जो जो प्रकृति है, जो जो प्रॉपर्टीज एक्स स्क्वायर की है, वही सारी इनकी रहती है। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं एक्स की पावर 3 के बारे में। इसके बारे में अभी हमने बात की थी एक्स स्क्वायर के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है केवल एक्स स्क्वायर ही नहीं, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6 या एक्स की सम पावर जितनी भी है सभी का ग्राफ एक जैसा ही होता है। इसी तरीके से एक्स की पावर 3, तो केवल एक्स की पावर 3 न मानकर अपने क्या मानेंगे कि एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7 या एक्स की जो भी विषम पावर है, केवल एक्स की पावर 1 को छोड़ करके बाकी जितनी विषम पावर है सभी का ग्राफ इसी टाइप का होगा। तो इसमें देखो किस टाइप से होता है, यहाँ पर ये बना देता हूँ। इससे पहले क्या होगा, अगर x का मान बढ़ रहा है तो इस टाइप से ये बढ़ेगा, और x का मान घट रहा है तो इस टाइप से ये घटेगा। तो ये अपना ग्राफ किसका आ जाता है? x की पावर 3 का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है? अपना x की पावर 3 का ग्राफ, ठीक है। अब इस ग्राफ के बारे में वही सारी बातें, सबसे पहले इसका प्रांत, प्रांत यानी लेफ्ट साइड में हाईएस्ट कितना है, तो ये देखो यूं लेफ्ट में चलता जा रहा है, ये राइट में यूं चलता जाएगा। तो हाईएस्ट इसका कितना हुआ? इसका प्रांत अगर देखें तो इसका प्रांत कितना आएगा अपना? माइनस अनंत से अनंत तक प्रांत, यानी एक्स की वैल्यू। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू किसको क्या लिख सकते हैं? आर भी लिख सकते हैं। यानी इसका प्रांत क्या हुआ अपना? एक वास्तविक संख्या होगी, यानी एक्स के सारे मान ये ग्रहण कर सकता है। दूसरा बात करते हैं अपने परिसर के बारे में। परिसर का मतलब होता है ग्राफ की हाइट, यानी नीचे से नीचे कितना है और ऊपर से ऊपर कितना जा रहा है। तो नीचे से नीचे ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, यूं चलता जाएगा माइनस अनंत तक। ऊपर देखे तो ऊपर चलता चला जाएगा तो प्लस अनंत तक। तो इसका परिसर भी क्या हुआ? माइनस अनंत से अनंत तक, यानी इसका परिसर भी क्या हो गया है अपना? वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर हो गया। थर्ड अपने बात करते हैं प्रांत और परिसर के बाद, क्या यह संतत है? संतत का मतलब ग्राफ क्या कहीं बिना कटे चल रहा है? तो अपने कहेंगे हाँ भाई, ग्राफ जो है कहीं पर भी कट नहीं रहा है, लगातार चल रहा है, बीच में कहीं पर भी ब्रेकेज नहीं है, टूट फूट नहीं है ग्राफ में। तो अगर बीच में से कहीं पर भी ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, इसका मतलब ग्राफ कैसा है अपना? संतत है, ठीक है। संतत के बाद अपने देखते हैं कि अपना ग्राफ एक एक की है या बहु एक एक की। एक एक की है या बहु एक एक की। तो एक एक की या बहु एक एक की के लिए क्या करना है अपने को? एक्स अक्ष के समांतर एक लाइन खींचनी है। इसके समांतर में लाइन कहीं पर भी खींचूं तो वो इस ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पर काटेगी। यहाँ खींचता हूं तो भी एक पॉइंट पर काट रही है, यहाँ खींचते हैं तो भी एक पॉइंट पे, यहाँ यहाँ कहीं पर भी आप खींच लो, एक्स अक्ष के समांतर लाइन खींचने पर वो ग्राफ जो को केवल एक पॉइंट पर काट रही है। अतः फलन अपना कैसा हुआ है? एक एक की फलन। तो इस एक एक की और बहु एक एक की के बाद हम बात करते हैं सम और विषम की। तो आपको ये देखना है ये ग्राफ इस टाइप से जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको इमेज मान लूं या इसको दर्पण मान लूं, ये मेरा वाई एक्स है, इसको दर्पण मान के चेक करना होता है मुझे। इसको दर्पण मानता हूं तो इसकी इमेज कैसी बननी चाहिए थी? ऐसी इमेज बननी चाहिए थी। ये इसकी इमेज कैसी बननी चाहिए थी? इस टाइप से, इस दर्पण में। तो अगर इसकी इमेज ऐसी बनती तब तो ये विषम होता, लेकिन इमेज ऐसी नहीं है, इसका मत सॉरी, अगर इमेज ऐसी होती तो सम होता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए सम तो नहीं। सम नहीं है तो या तो विषम होगा या कुछ और होगा। विषम के लिए क्या देखते हैं? इसको अपने दर्पण मान लेते हैं और ये देखना है ये जो मैंने ड्रॉ किया है इसकी इमेज नीचे वाले में बन रही है या नहीं बन रही। तो अपने ये देखते हैं इसकी ठीक इमेज नीचे वाले में बन रही है, ठीक है ना। इसको अगर दर्पण मान लो तो यहाँ पर ऊपर ऐसा होगा, नीचे दर्पण में इस टाइप का चित्र बनेगा। तो इसकी इमेज यहाँ पे बन रही है, इसका मतलब विषम है। अगर इमेज ना बन के और किसी तरीके से ग्राफ जाता तो वो विषम नहीं होता। तो अपने क्या लिख देंगे? अतः यह कैसा ग्राफ है? एक विषम फलन है। कैसा फलन है? विषम फलन है। सम और विषम के बाद अपने देखते हैं वर्धमान और ह्रासमान।
वर्धमान और ह्रासमान के बारे में। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं लेफ्ट से राइट साइड में मुझे चलना होता है, तो लेफ्ट से अगर राइट में चलता हूं तो इधर मैं कहाँ जा रहा हूँ, ऊपर की ओर जा रहा हूँ, मतलब ग्राफ की वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ग्राफ निरंतर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा फलन हुआ, अपना वर्धमान फलन हुआ। कैसा फलन है ये, वर्धमान फलन है। ठीक है, वापस से देखते हैं। प्रांत का मतलब ग्राफ की चौड़ाई, तो ये माइनस अनंत से प्लस अनंत तक है। परिसर का मतलब ऊंचाई, वो भी माइनस अनंत से प्लस अनंत तक है। और उसके बाद हमने बात की संतत, यानी ग्राफ कहीं पर भी टूट नहीं रहा है, इसका मतलब संतत है। फिर हमने बात की एकेकी की, तो अक्ष अक्ष के जो पैरेलल कोई भी लाइन खींचूं एक पॉइंट पर काट रही है, अतः यह कैसा हुआ, मेरा एकेकी है। इसके अलावा इसकी ठीक इमेज उस साइड नहीं बन रही थी, इसलिए ये विषम है। और साथ में निरंतर बढ़ता जा रहा है, अतः कैसा फलन हुआ, ये वर्धमान फलन है। इसके बाद अपना नेक्स्ट फलन आता है y इज इक्वल टू एक्स मापांक x, कि x मापांक x का फलन जो है, इसका ग्राफ अपने कैसे बनाएंगे। तो इसको ग्राफ बनाने से पहले अपने इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। अपने को पता है कि ये मापांक x जो है, इसकी वैल्यू x कब होगी, इसकी वैल्यू x होगी जब x की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो से बड़ी या बराबर हो। ठीक है, x की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी या बराबर हो तब तो मापांक x का आंसर आएगा x। और अगर x की वैल्यू जीरो से कम आ जाए तो मापांक x की जगह कितना आएगा, माइनस एक्स। अब ये तो बात हुई मापांक x की। इसमें अगर मैं देखूं तो अगर मेरी x की वैल्यू जीरो से बड़ी है, ठीक है, तो मेरा y देखो क्या बनेगा, ये अक्ष तो मेरा ऐसा का ऐसा रहेगा। साथ में ये जो है मापांक x की जगह क्या आएगा, x। तो x को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा आंसर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। और दूसरी कंडीशन, अगर x की वैल्यू जीरो से कम है, तो उस कंडीशन में देखो y इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो से कम है यानी माइनस एक्स है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का एक्स आएगा, मापांक खोलेंगे तो आंसर क्या बनेगा अपना, माइनस एक्स स्क्वायर। यानी अपने को एक साथ दो ग्राफ बनाने हैं। जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी है तब तो अपने को एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, और जब x की वैल्यू जीरो से कम है तो अपने को माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। तो अपने अब इसका ग्राफ देखते हैं। एक्स स्क्वायर का ग्राफ में देखूं, अगर x की वैल्यू मेरी जीरो से बड़ी है यानी इस साइड में है, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ अपना इस टाइप से आता है, जो कि हमने पहले भी देखा था। हमने टोटल एक्स स्क्वायर का इस टाइप से देखा, लेकिन केवल जीरो से बड़े यानी जीरो से आगे एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस टाइप से होता है। अब जीरो से छोटे की बात करें तो वहां पर अगर मैं केवल एक्स स्क्वायर की बात करूं तो ये ग्राफ तो मेरा एक्स स्क्वायर का आता है। ये ग्राफ किसका है, मेरा एक्स स्क्वायर का। लेकिन मुझे तो एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे तो किसका चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। यानी अगर जीरो से कम देखूं, पीछे देखूं, यहाँ मेरा जीरो है, इससे पीछे में देखूं तो मुझे तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ चाहिए। बल्कि ये तो कैसा आ रहा है, एक्स स्क्वायर का आ रहा है, तो माइनस एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, इसको दर्पण मान के इमेज देखनी है, तो इसकी इमेज अपने यहाँ पर बनेगी। तो ये अपना ग्राफ किसका आ गया, अपना माइनस के एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो इस टाइप से ये जो ग्राफ है, जो कि अपने एक्स की क्यूब के ग्राफ की तरह ही है। ठीक है, ये ग्राफ अपने किसकी तरह है, ये ग्राफ जो अभी हमने पढ़ा था, एक्स की क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, उसका ग्राफ भी सेम ऐसे ही है, वैसा का वैसा ग्राफ ही इसी का होगा। तो वो सारी प्रॉपर्टी जो उसकी थी वही इसकी रहनी है। जैसे कि प्रांत, प्रांत क्या था, आर है, यानी वास्तविक संख्या है, सारे मान ले रहा है। फिर देखते हैं परिसर, परिसर भी क्या है, आर है, यानी नीचे से और ऊपर तक सारे मान ले रहा है। फिर हम बात करते हैं इसके संतत के बारे में, तो ये लगातार चल रहा है इसलिए संतत होगा। एक्स अक्ष के पैरेलल अगर लाइन खींचता हूं तो एक ही बिंदु पर काटेगी, अतः है कैसा होगा, एक एक ही होगा। ठीक है, तो एक एक ही हो गया। इसके अलावा अब ये बढ़ रहा है या घट रहा है, तो इधर भी बढ़ रहा है और इधर भी बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो ये कैसा हो गया, अपना वर्धमान हो गया। और साथ में ये कैसा फलन है, एक विषम फलन है। कहने का मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज अपने जो पीछे वाला ग्राफ था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, उसकी तरह ही होगी। क्यों, क्योंकि उसका ग्राफ भी इसकी तरह ही है। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट अपना ग्राफ आता है सिगमन फलन का ग्राफ। कौन सा फलन है, अपना सिगमन फलन, जिसका ग्राफ अपना होता है एफ एक्स इज इक्वल टू मापांक एक्स अपॉन एक्स, मापांक एक्स अपॉन एक्स। ये जो अपना ग्राफ है, ये अपना कहलाता है सिगमन ग्राफ। इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर x की वैल्यू जीरो नहीं है, x की वैल्यू क्या नहीं है, जीरो नहीं है, तब तो अपने
फलन का मान क्या होगा, मापांक x अपॉन x, और अगर x की वैल्यू 0 है तो उस कंडीशन में अपना आंसर आएगा 0। अपना आंसर क्या आएगा, 0। तो इसी का ग्राफ बनाने से पहले अपने ये देखते हैं कि मापांक x की वैल्यू अगर ये 0 से छोटी है, हमें पता है कि ये फलन कब काम में आएगा, जब x की वैल्यू 0 नहीं है। अगर वो 0 नहीं है तो उस कंडीशन में या तो 0 से छोटी होगी या 0 से बड़ी होगी। अगर वो 0 से छोटी है, x अगर लेस देन 0 है तो अपने इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स। और अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मापांक x की वैल्यू क्या आएगी, अपने x। अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, अपॉन में x लगा दूं, ठीक है, तो अपॉन में जैसे x लगाऊंगा तो यहाँ पर x आएगा, तो x अपॉन x कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1। और इसमें भी x लगा दूं तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1। कहने का मतलब ये हो गया कि अपना फलन अब ये बन जाता है कि fx की वैल्यू या तो अपने तीन कंडीशन में लिख सकता हूँ, अगर x से बड़ी है तब तो आएगा 1, और x की वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो आएगा 0, और x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो अपना आएगा माइनस का 1। तो ये तीन कंडीशन अपनी बन जाती है। तो इस फलन को अपने बोलते हैं सिगमन फलन। नाम लिख देता हूं मैं, सिगमन फलन। वापस से देखिएगा, सिगमन फलन का फॉर्मूला क्या होता है, मापांक x अपॉन x जब x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू जब 0 नहीं है तब तो फलन का मान क्या होगा, मापांक x अपॉन x। और अगर x की वैल्यू 0 है तो उस कंडीशन में इसका मान कितना होगा, 0। उस कंडीशन में मान कितना होगा इसका, 0। अब अपने ये देखते हैं, अगर इसका मान 0 नहीं है तो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। अगर 0 से बड़ा है तो मापांक x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एक्स। अपॉन में x है, x से x कैंसिल हो गया, माइनस 1। और अगर ये 0 से बड़ा है तो मापांक x की वैल्यू आएगी x, तो x अपॉन x कट के कितना आ गया, प्लस का 1। कहने का मतलब ये फलन जो है ये तीन टाइप में बट गया है। अगर वैल्यू x 0 से बड़ी है तब तो आएगा 1, 0 के बराबर है तब आएगा 0, और 0 से छोटी है तब क्या आएगा, अपना माइनस का 1 आएगा। अब अपने बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में। तक इसका ग्राफ शायद शो नहीं होगा। यहाँ पर अब मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। तो ग्राफ आपको ये देखना है कि x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तब कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 के ऊपर यहाँ आ रहा है ग्राफ, और 0 से छोटी है तो कहाँ आएगा, माइनस का 1। यानी ये तो आ रहा है 1 पे, ये कहाँ आ रहा है, y इज इक्वल टू माइनस 1 पे, ठीक है। लेकिन जहां x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है तो इसका मान कितना होगा, 0। तो यहाँ पर मैं एक बबल लगा देता हूँ। बबल मतलब x की वैल्यू यहाँ पर है 0, ठीक है। यहाँ भी एक बबल आ जाएगा। तो ये अपना ग्राफ किसका हो जाता है, इसको यूं एरो के साइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। वापस से देखिएगा, यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 से कम यानी इस साइड है तो वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 1। x की वैल्यू अगर 0 है तो फलन का आंसर भी 0 आ रहा है। और x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, ठीक है, 0 से बड़ी है तो इस साइड से आएगा, ठीक है। यहाँ बबल न लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा सही रहेगा बबल लगाना, क्योंकि अगर अपने बबल नहीं लगाते हैं तो उसका मतलब ये हो जाता है 0 पर वैल्यू 1 है या माइनस 1 है। तो इस बबल लगाने का मतलब या खाली जगह छोड़ने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये इसके टच नहीं हुआ है, यहाँ पर वैल्यू कितनी है इसकी, 0 है। तो ये अपना हो जाता है सिगमन फलन। अब बात करते हैं इसके प्रांत की। तो प्रांत की बात करते हैं तो इसका प्रांत देखो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। प्रांत यानी x बिलोंग्स टू। तो प्रांत का मतलब अपने होता है ग्राफ की चौड़ाई देखना कि इस साइड क्या कितनी दूर तक है ये, और इस साइड ये कितनी दूर तक है। जो पूरी दूरी होती है वही क्या कहलाता है, अपना प्रांत कहलाता है। तो अपने अगर इसका प्रांत देखें तो इसका प्रांत है रियल नंबर, क्योंकि इस साइड भी ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इस साइड भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, और 0 पर वैल्यू कितनी दे रहा है, 0 दे रहा है। अब क्या 0 पर ये वैल्यू 0 देगा, तो हाँ ये देता है। क्यों, क्योंकि अपने को फलन में क्या लिख रखा है, अगर x 0 हुआ तो इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर केवल ऊपर वाला दिया होता तो अपने 0/0 इनफाइनाइट या अपरिभाषित हो जाता, अनडिफाइंड हो जाता। लेकिन यहाँ पर इसने अलग से लिख दिया है कि अगर 0 होगा तो आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू ले सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी है, पॉजिटिव वैल्यू भी है, और 0 भी है। तो इसका प्रांत क्या हो गया, अपना रियल नंबर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके परिसर की। परिसर, परिसर यानी y।
तो y की वैल्यू यानी ग्राफ कितना ऊपर और नीचे जा रहा है, तो इसकी कम से कम वैल्यू कितनी है, 1 है, दूसरी कितनी है, 0 है, और तीसरी कितनी है, -1 है। इसकी केवल 3 ही वैल्यू हो सकती है, 3 से ज्यादा वैल्यू इसकी नहीं हो सकती। बाकी में हमने देखा था प्रांत में बीच वाली सारी वैल्यू शामिल थी, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें केवल ये 3 ही वैल्यू है, इसलिए अपने इसको क्या करते हैं, मंझले ब्रैकेट या करली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। करली ब्रैकेट का मतलब केवल 3 ही अवयव है, या तो 1 होगा, या 0 होगा, या -1 होगा। ये हो गया इसका अपने परिसर या प्रांत और परिसर। उसके बाद नेक्स्ट अपने बात करते हैं, ये वर्तमान है या हासमान है। तो अपने देखते हैं, न तो ये वर्तमान है, न ही ये हासमान है। ये देखो इस टाइप से ये चलता जा रहा है। तो इस कंडीशन में अपने इसको वर्तमान और हासमान वैसे नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन अगर अपने अलग तरीके से अगर इसको देखें तो वैसे ही वर्तमान होगा, एकदिष्ट वर्तमान नहीं होगा, केवल वर्तमान होगा। एकदिष्ट वर्तमान और वर्तमान में क्या अंतर होता है, वर्तमान का मतलब होता है x की बड़ा या बराबर है x2 के, ठीक है ना, या मैं लिख सकता हूँ x बड़ा है x2 से। तो उस कंडीशन में अगर fx बड़ा हो, fx1 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, fx2 से, तब तो ये होता है एकदिष्ट वर्तमान। और बड़े के साथ साथ बराबर भी आ जाए तो ये होता है केवल वर्तमान। तो यहाँ पर अपने देखते हैं, इस साइड अगर मैं चल रहा हूँ तो x की वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है। ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है मतलब वैल्यू क्या रह रही है, बराबर रह रही है। लेकिन जैसे ही यहाँ आया, वैल्यू बढ़ गई, ग्राफ ऊपर चला गया। तो ग्राफ बढ़ तो रहा ही है, बढ़ रहा है इसलिए कैसा हुआ, वर्धमान। लेकिन लगातार नहीं बढ़ रहा है, इसलिए एकदिष्ट वर्धमान नहीं है। तो अपने देखते हैं ये वर्धमान है या ह्रासमान, तो अपने क्या हो जाएगा इसमें, वर्धमान। यानी ग्राफ अपना कैसा हो गया है, वर्धमान ग्राफ हो गया। अब बात करते हैं संतत और असंतत की। क्या ये सतत है, तो उसके बारे में देखते हैं। सतत का मतलब होता है ग्राफ रेगुलर चलना। क्या ये ग्राफ निरंतर चल रहा है, तो अपने कहेंगे नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ है, यहाँ पर देखो ग्राफ टूट गया, टूट के यहाँ से चलना स्टार्ट हो गया, तो ग्राफ बीच में ब्रेक हो गया है, टूट गया है। इसका मतलब ये संतत न होकर कैसा ग्राफ होगा, असंतत। कैसा हो गया अपना, असंतत। ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एकेकी है या बहुएकेकी। तो एकेकी या बहुएकेकी के लिए मैंने आपको बताया था कि अपने को अक्ष अक्ष के पैरेलल यानी अक्ष अक्ष के समांतर लाइन ड्रॉ करनी है। अगर मैं लाइन यहाँ ड्रॉ करूँ तो इसको देखो अनंत बिंदुओं पे काटेगा, क्योंकि इस लाइन के ऊपर ही लाइन आएगी। दूसरा अगर मैं यहाँ करूँ तो भी क्या होगा, अपने इसके ऊपर ये कटेगा, यानी अनंत बिंदुओं पर काटेगा। कहने का मतलब एक से अधिक मान इसके हो गए, मान एक से अधिक होने के कारण ये कैसा फलन हो गया अपना, बहुएकी फलन। कैसा फलन है, बहुएकी फलन। ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सम और विषम की। सम और विषम के लिए ये अपना मिरर होता है। क्या इसकी इमेज इधर बन रही है, अगर ये ऐसे होता तो अपनी इमेज बन जाती, लेकिन ऐसे नहीं है ये तो। ठीक है, ये क्या है, नीचे की ओर है, मतलब ये रियल में ना होकर इसको दर्पण मानूं तो इसकी इमेज नीचे बन रही है। कहने का मतलब है ये कैसा फलन हो गया अपना, विषम फलन हो गया है। कैसा फलन हो गया है, विषम फलन। तो वापस से अपने देखते हैं, सबसे पहले प्रांत की बात करते हैं। तो ये एक्स की सारी वैल्यू को ग्रहण कर सकता है, यानी ग्राफ की चौड़ाई जो है वो इनफाइनाइट है, इधर माइनस इनफाइनाइट से इधर प्लस इनफाइनाइट तक है। दूसरा अपने बात करते हैं परिसर, परिसर यानी हाइट, तो कम से कम -1 है, उसके बाद सीधा 0 है, उसके बाद सीधा कितना है, 1 है, यानी केवल 3 ही वैल्यू है, 1, 0 और -1। थर्ड अपने देखते हैं ग्राफ यहाँ पर जो है निरंतर बढ़ रहा है, यहाँ तक तो बराबर रहा है, यहाँ पर ग्राफ में उछाल आया, मतलब ऊंचाई बढ़ गई है, ऊंचाई बढ़ रही है, अतः ये कैसा हुआ अपना, वर्धमान। नेक्स्ट अपने बात करते हैं अक्ष अक्ष के पैरेलल लाइन खींची तो एक से अधिक बिंदुओं पर काट रही है, अतः कैसा हुआ, बहुएकेकी। फिर अपने देखते हैं ये कैसा फलन हो गया अपना, विषम फलन। इसके बाद नेक्स्ट फलन अपना होता है महत्तम पूर्णांक फलन। क्या बोलते हैं इसको, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन। तो महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब होता है कि महत्तम पूर्णांक के अंदर जो भी डिजिट लिखी हुई है, जो भी नंबर लिखा हुआ है, उससे ठीक पहले या उससे पहले जितने भी पूर्णांक है उनमें से जो हाईएस्ट पूर्णांक है वो अपने को लेना होता है। जैसे मैं बात करता हूँ, महत्तम पूर्णांक के अंदर मेरे पास 2.3 लिखा हुआ है, तो इसको अगर मैं नंबर लाइन के ऊपर देखूं तो यहाँ पर मान लिया 0, यहाँ 1, यहाँ 2, और ये 2.3 लगभग यहाँ पे है 2.3। तो 2.3 से पहले कितने इंटीजर है,
ये 2 है, 1 है, 0 है, इससे पहले -1 -2 इस टाइप से चलते जा रहे हैं और इनफाइनाइट इंटीजर है यानी अनंत पूर्णांक है। उन अनंत में से सबसे बड़ा पूर्णांक ठीक कौन सा, इससे पहले वाला 2 है, इससे ठीक पहले वाला महत्तम पूर्णांक यानी सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा हुआ अपना 2 है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। इसी तरीके से जरूरी नहीं है 2.3 हो, चाहे 2.1 लिख दो, 2.5 लिख दो, 2.999 लिख देता हूँ। इन सभी की वैल्यू ही क्या आएगी, अपने 2 ही आएगी, क्योंकि इन सभी से पहले वाला जो पूर्णांक है यानी पूरा पूरा जो अंक है वो कौन सा है, अपना 2 है। लेकिन इसमें माइनस वाले अंकों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे माइनस में मैं लिख दूं, यहाँ लिख देता हूं मैं, माइनस में अगर 2.5 है तो माइनस में 2.5 देखो यहाँ -2 है, ये अपना है -1, 2.5 कहाँ पे आएगा, माइनस का 2.5 यहाँ पे होगा। इधर मैं लिख देता हूँ -3 और ये इनफाइनाइट, ये अपना जो है ये कितना है, माइनस का 2.5 है। तो अपने को इससे पहले वाला देखना है, इससे पहले वाला कौन सा है, अपना -3 है। जल्दबाजी में क्या करते हैं, अपने -2.5 को 2 लिख देते हैं, 2 ना होकर कितना होगा, -3 होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। वापस से देखिएगा, अगर प्लस है, प्लस की संख्या है तो पॉइंट के आगे वालों को हटा दीजिए और उससे पहले वाला नंबर आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं कि महत्तम पूर्णांक के अंदर 7.3 है, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा मेरा 7। और अगर माइनस में हो, माइनस में 7.3 है तो उसमें क्या करते हैं, इसको तो हटाते हैं लेकिन इसमें एक जोड़ देते हैं, यानी -7 की जगह -8 आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा आ जाता है, तो इसका आंसर कितना आएगा, -8। तो ये होता है अपना महत्तम पूर्णांक फलन। अब ये महत्तम पूर्णांक फलन जो है इसका ग्राफ अपने कैसे बनता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मान लेता हूं यहाँ पर है 0, 0 से बाद में जितने भी नंबर होंगे उन सभी का आंसर 0 ही आना है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं 1, यहाँ पर लिख देता हूं 2, यहाँ 3, इस साइड में लिख देता हूं -1, -2, -3, ऊपर एक बार 1 2 3, इसी तरीके से -1, -2 और ये आ जाता है अपना -3। ठीक, ये अपना ग्राफ हो जाता है। अब मैं देखता हूं यहाँ 0 है, 0 से जैसे ही आगे चलूंगा तो आंसर मेरा कितना आएगा, 0 ही आएगा जब तक कि मैं 1 पर नहीं पहुंच जाता। जैसे ही मैं 1 पे पहुंचूंगा मेरा आंसर कितना हो गया है, 1 हो गया है। आंसर कितना हो गया है, 1 हो गया है। अब 1 के ऊपर तो मान मेरा ये देख लेता हूँ, 1 से ठीक पहले तक कितना है, यहाँ लिख देता हूं मैं। ये मैंने डॉट इसलिए लगाया है कि इससे पहले तो मान मेरा कितना है, 0 है। 0 से कहां तक आया, 1 तक, लेकिन 1 मैंने नहीं लिया। 1 आते ही यहाँ पर मैंने बीच में खाली जगह छोड़ी है, इसका मतलब 1 आते ही कहां से इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये मैंने डार्क किया है। कहां तक चलेगा, 2 तक, लेकिन 2 नहीं लेना है तो 2 के अंदर क्या आ गया, अपना होलो या खाली ब्रैकेट आ गया, खोखला ब्रैकेट आ गया। जैसे ही 2 पे आया आंसर कितना हो जाएगा, 2, यानी इस 2 के बराबर में आएगा। और 2 से कहां तक चलेगा, ये 3, और 3 शामिल नहीं करना है। ऐसे ही माइनस में देखते हैं, अगर मैं -0.5 अगर इनकी बात करूं तो इसका आंसर कितना रहेगा मेरा, माइनस का इससे कितना आएगा, -1, तो यहाँ से चलेगा ही। मैं इसको यूं बना देता हूँ -1, इसको यहाँ से ले लेता हूँ और यहाँ तक आया। ठीक है, यहाँ मेरा -1 था। अब इसको मुझे शामिल करना है मैंने, अब इसको मैंने शामिल किया तो -2 वाले को शामिल नहीं करूंगा, यहाँ से यहाँ तक चलूंगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से इस 2 तक आना है, यहाँ 2 तक इसको शामिल कर लिया। अब यहाँ 3 से इसको शामिल नहीं करना है, कहाँ तक चलना है, 3 तक। इस टाइप से अपना जो ग्राफ है वो कौन सा ग्राफ होता है, अपना महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ होता है। इसको अपने बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ। वापस से देखिएगा, महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर हमने बात की कि अगर वैल्यू 0 से कम हुई तो उन सभी का आंसर क्या रहेगा, 0। जैसे ही 1 हुई, ग्राफ कहाँ आ गया, 1। 1 से लेकर के 2 से छोटी जितनी भी वैल्यू है सभी के लिए आंसर 1 ही रहेगा। जैसे ये 2 पे पहुंचा है, ग्राफ किस पे पहुंच गया, 2 पे। ठीक है, और 2 से लेके 3 तक जितनी भी वैल्यू है सभी में इसका आंसर 2 ही रह रहा है। जैसे ये 3 पे आया तो ग्राफ और ऊपर चला जाएगा, यहाँ 3 पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से चलता है। इसको अपने कौन सा फलन बोलते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसकी भी प्रकृति के बारे में। प्रकृति का मतलब वही सारी बातें जो अपने बाकी ग्राफ में की है। सबसे पहले इसका प्रांत। प्रांत का मतलब ग्राफ की चौड़ाई, यानी ग्राफ कहां से कहां तक जाएगा। हमें पता है इस टाइप से चलते हुए ये कहां तक जाएगा, -इनफाइनाइट तक।
और इधर बढ़ते हुए आगे से आगे चलते हुए प्लस इनफाइनाइट तक। कहने का मतलब ये हर एक्स की हर वैल्यू के लिए विद्यमान होगा, हर वास्तविक नंबर के लिए इसका अस्तित्व होगा। तो इसका प्रांत क्या हो जाता है अपना, एक्स बिलोंग्स टू माइनस अनंत से अनंत, या फिर इसी को लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी आर इसका प्रांत हो गया, यानी सभी वास्तविक नंबर। दूसरा हम बात करते हैं इसके परिसर के बारे में। परिसर का मतलब क्या होता है कि इसकी हाइट कितनी है और ये कौन कौन से मान ले रहा है। तो हमने ये देखा कि सबसे कम मान कौन सा लेगा, माइनस का अनंत लेगा, लेकिन ये पूरे पूरे मान ले रहा है। जैसे 3 आंसर आया, 3 के बाद सीधा कौन सा आया, 2 आया, -2, -2 के बाद -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, इस टाइप के नंबर ले रहा है, बीच वाले नंबर नहीं ले रहा है। इन नंबर्स को अपने बोलते हैं पूर्णांक। इन नंबर्स को क्या बोलते हैं अपने, पूर्णांक या इंटीजर, इंटीजर्स। तो इसका परिसर क्या हो गया अपना, इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब -2, -1, 0, 1, 2, इस टाइप से चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरे पूरे अंक ही केवल ले रहा है, बीच के नंबर नहीं ले रहा है, तो इसका परिसर क्या हो गया अपना, इंटीजर्स। उसके बाद अपने देखते हैं ग्राफ संतत है या असंतत है। संतत असंतत के लिए वही बात, अपने को देखना है ग्राफ रेगुलर ग्राफ चल रहा है या बीच में टूटते हुए चल रहा है। तो हम देख रहे हैं ग्राफ टूट रहा है, यहाँ तक था, यहाँ के बाद टूट के यहाँ आ गया। तो इस टाइप से ग्राफ क्या है, टूटते हुए चल रहा है, इसका मतलब ये संतत ना होकर कैसा ग्राफ है, असंतत है। तो इस ग्राफ की प्रकृति कैसी होगी अपनी, असंतत। ठीक है, उसके बाद अपने देखते हैं ये एक एक ही है या बहु एक एक ही। तो अपने देखें, तो यहाँ पर मैं कोई भी पैरेलल लाइन खींचूं, अगर मैं इसके ऊपर खींचता हूँ तो इसको बहुत से बिंदुओं पे काटेगी, इसके ऊपर खींचता हूँ तो इसको भी बहुत से बिंदुओं पे काटेगी। कहने का मतलब है कि x के बहुत से मानों के लिए y का मान समान है, अतः यह कैसा फलन हो गया अपना, बहु एक ही फलन हो गया। उसके बाद सम विषम फलन के लिए, इसको मैं मिरर मानता हूं तो इसकी इमेज यहाँ तो नहीं बन रही है लेकिन नीचे वाले में बन रही है, तो ये कैसा फलन हुआ अपना, विषम फलन। तो कैसा फलन है ये, विषम फलन, विषम फलन। दोस्तों अपना ये जो ग्राफ वाला टॉपिक है ये अपने आगे भी जारी रहेगा, इसके ऊपर एक क्लास और होगी, क्योंकि अभी भी अपने बहुत ज्यादा ग्राफ बच चुके हैं, लेकिन टाइम जो है वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो जाए, इसलिए मैं इस ग्राफ वाले टॉपिक को 2 भागों में बांट रहा हूँ। तो ये अपना पहला ग्राफ हो गया है, मिलते हैं अगले ग्राफ में या अगले वीडियो में, जहाँ पर हम बाकी ग्राफ के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।